हम लोग बुक 2 कैंटो 8 उसके अंत में आ गए हैं। योग यात्रा में एक ऐसा पड़ाव आता है जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमसे सब कुछ छिन गया। ना केवल बाहरी वस्तुएं तो वास्तव में कुछ भी नहीं होती, किंतु आंतरिक उपलब्धियां, आशा, श्रद्धा, ये सारी चीजें, शांति, मानो कोई एक अंधकार की शक्ति निकल करके वो सब कुछ निकल जाना चाहती है। इस एक्सपीरियंस को क्रिश्चियन मिस्टिक्स, ईसाई संतों ने ब्लैक नाइट ऑफ द सोल कहा है, आत्मा की अंधेरी रात। और कई अन्य रहस्यवादियों ने, संतों ने इसको एक परिकल्पना की है। एक योग यात्रा के समय जब कोई डेजर्ट, रेगिस्तान से निकलता है, उस प्रकार की भूमि, एक बंजर भूमि, उससे निकलना पड़ता है। जब काफ़ी समय तक व्यक्ति साधना करता है, तप करता है, अभिप्सा करता है, सब कुछ करता है, लेकिन कुछ भी नहीं खिलता उस भूमि पर। और ये एक मार्ग में आने वाला पथ है या पड़ाव है, छोटा सा पड़ाव है अगर हम संपूर्णता को देखें यात्रा की, लेकिन इससे जाना ही पड़ता है। विशेषकर इस योग में, क्योंकि इस योग में पूर्ण सत्य की अभिप्सा है, तो पूर्ण सत्य, पूर्ण प्रकाश और उतना ही पूर्ण उसकी छाया, उतना ही पूर्ण अंधकार। जितना अधिक सत्य हम चाहते हैं उतना ही अधिक हमको अंधकार से लड़ने की शक्ति ये भी चाहिए। ये सत्य की संपूर्णता इसके बिना हासिल नहीं होती। केवल वृंदावन के नृत्य से कृष्ण की संपूर्णता नहीं मिलती, उसके लिए कुरुक्षेत्र भी चाहिए। और शिव की संपूर्णता को स्वीकार करने के लिए इतना काफ़ी नहीं कि हम उनके आशुतोष रूप को देखें, उनके सर्प जिसका विष का कोई इलाज नहीं है, उसके मुख के पास आना पड़ता है, तब हमको शिव की संपूर्णता प्रकट होती है। तो ये एक ऐसा सत्य है जीवन का भी और योग का, और विशेषकर इस योग का, जिससे श्री अरविंद हमारा परिचय करा रहे हैं। लेकिन इस सत्य की, या यूं कहें सत्य की छाया, इसकी गहराई में जाकर श्री अरविंद उस पारसमणि को हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जो इसी अंधकार में छिपी हुई है। एक अंग्रेजी में बहुत सुंदर एक लाइन मैंने पढ़ी थी बहुत पहले, बड़ा सुंदर एक फोटोग्राफ था, एक रेनबो का, और एक नाव जा रही है नदी के ऊपर या समुद्र के ऊपर, एक बड़ा सुंदर इंद्रधनुष है। नीचे कैप्शन था, विजडम इज द लाइट दैट कम्स आफ्टर वेदरिंग द स्टॉर्म। ज्ञान वह प्रकाश है जो तब आता है जब व्यक्ति आंधी और तूफान के बीच से गुजर चुका हो। तो अश्वपति भी इस यात्रा के पड़ाव में, वे उस पारसमणि की खोज में हैं, पूर्ण सत्य की खोज में हैं, इस दुर्गम पथ से गुजरते हैं। ऐसा अंधकार, ऐसा महाअंधकार जो सब कुछ मानो छीन ले, सब कुछ विकृत कर दे। वहां सत्य उस भूमि में प्रवेश करते ही, श्री अरविंद कहते हैं, टॉर्चुअस शेप, उसको वो विकृत कर देता था। उस भूमि में प्रवेश करने मात्र से उसमें एक शक्ति ऐसी थी कि वो हर चीज को विकृत कर देती थी। शांति, प्रेम, प्रकाश, वे शक्तियां जो भगवान की शक्तियां हैं, उसको वो एक, उसके अंदर एक विष खोल देता था और उनका स्वाद बदल देता था। लेकिन इसका भी प्रयोजन है। जब डॉक्टर लोग दवाई देते हैं तो दो प्रकार की दवाई देते हैं, एक होती है मेडिसिन और दूसरी होती है विटामिन। तो प्रकाश इज लाइक विटामिन, वो ताकत देगा लेकिन इलाज नहीं करेगा। इलाज के लिए चाहिए मेडिसिन, कड़वी होती है, जहरीली होती है, लेकिन इलाज करती है। तो प्रकाश इज लाइक विटामिन, प्रकाश से हम पोषित होते हैं, स्वस्थ होते हैं। लेकिन जब रोग होता है तो रोग से ठीक करने के लिए, इम्यूनाइजेशन के लिए ये मेडिसिन, और ये मेडिसिन, ये रात्रि में जो कुछ भयानक, इसको कन्फ्रंट करना, जब हमें अपने भय को कन्फ्रंट करना, ये सब कुछ सिखाता है हम ये कैंटो, कि भय से भागो मत, उसको कन्फ्रंट करो, उसको जीतो। अश्वपति उससे गुजर कर बाहर निकलते हैं और तब वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, हम लोगों ने पिछली बार सुना था।
231, some of my favorite lines. He saw the secret key of nature's change. प्रकृति को बदलने की चाबी कहाँ गुमी हुई है? ऊपर नहीं मिल रही है, निश्चेतना में छिपी हुई है, निश्चेतना में गिर गई है. ऊपर से तो दी, लेकिन जब ऊपर से दी गई तो निश्चेतना के अंधकार में चली गई. तो उस चाबी को पाने के लिए वापस वहां जाना पड़ता है. He saw the secret key of nature's change. A light was with him, an invisible hand was laid upon the error and the pain. जब भी हम अंधकार से गुजरते हैं तो हमको लगता है कि कोई नहीं है साथ में, परंतु एक इनविजिबल हैंड, अदृश्य हाथ हमारे साथ साथ चलता है. और जिनको ये श्रद्धा होती है वो उस रास्ते से बहुत आनंद से गुजरते हैं, और जिनको श्रद्धा नहीं होती भयभीत होते हैं. परंतु दोनों ही अवस्थाओं में एक इनविजिबल हैंड हमारे साथ चलता है. और अंत में वो क्या करता है? अपनी टच से, जैसे कुब्जा को श्री कृष्ण ने अचानक एक सुंदर रूप में रूपांतरित कर दिया, या अहिल्या को श्री राम जी ने अपने स्पर्श से रूपांतरित कर दिया देव योनि में, उसी प्रकार से वो टच जो है भगवान का स्पर्श, एरर और पेन, उसको क्या करता है? An invisible hand was laid upon the error and the pain till it became a quivering ecstasy. वो एक अद्भुत आनंद में बदल जाता है. The shock of sweetness of an arm's embrace. सब कुछ छीन लिया, कोई नहीं बचा, लगा कोई भी नहीं है इस संसार में, लोनलीनेस. और अचानक एक ऐसा हाथ आकर के संभाल लेता है, भगवान का हाथ, जिसमें आनंद माधुर्य भरा हुआ है. और शेरविंद कहते हैं शॉक ऑफ स्वीटनेस, क्योंकि इस भूमि से गुजरता है जब आदमी लंबे समय तक, तो वो आशा ही छोड़ देता है कि वास्तव में जीवन में मधुरता, प्रेम, प्रकाश, ये सब कुछ है भी. और अचानक भगवान का स्पर्श. ही सॉ इन नाइट द इटर्नल्स शैडोई वेल. रात्रि क्या है? भगवान ने अपने मुख पर एक आवरण खींचा हुआ है अंधकार का. न्यू डेथ फॉर ए सेलर ऑफ द हाउस ऑफ लाइफ. रात्रि क्या है? जीवन के विशाल महल में मात्र एक कमरा है, अंधेरा कमरा, बस इतना ही है, लेकिन वो भी जीवन का ही घर है. इन डिस्ट्रक्शन फेल्ट क्रिएशंस हेस्टी पेस. विनाश क्या है? शिव का तांडव लास्य के लिए, एक नव सृष्टि के लिए. न्यू लॉस इज द प्राइज ऑफ ए सेलेस्टियल गेन. खोना क्या है? पाने का प्रारंभ. एंड हेल एज ए शॉर्टकट टू हेवेंस गेट. ये लाइन बहुत ह्यूमरस भी है, विद ए आयरोनिकल ह्यूमर इन इट. तो जब भी हम लोग कभी नरक से गुजरे जीवन में, तो याद रखना चाहिए भगवान शॉर्टकट से तो ले जा रहे हो, लेकिन थोड़ा रोड रफ है, स्पीड ब्रेकर बहुत हैं, थोड़ा ब्रेक लगाते हुए ले जाना ताकि ज़्यादा बम्पी ना हो. Hell is a shortcut to heaven's gates. फिर हम लोगों ने पढ़ा था, then in illusions, occult factory, and in the inconscient's magic printing house, tone were the formats of the primal night. तो जो टैक्स हम लोगों ने अदा कर दिया, तो जो टैक्स का हम लोग कागज लेके चलते हैं, एक समय के बाद हो जाता है लाइफ टाइम टैक्स दे दिया, अब देने की जरूरत नहीं है. शुरू में आपको हर साल 5 साल ऐसे देना पड़ता है. फिर एक टाइम आता है सीनियर सिटीजन, आपने टैक्स दे दिया, तो वो टैक्स दे दिया, तो वो कागज जो टैक्स का होता है अंधकार को देने वाला, फाड़ करके डाल दिया जाता है कि तुम्हारा काम हो गया. अब नेक्स्ट. नेचर एक्सपंस बट स्टिल मैकेनिकल कोड एंड द आर्टिकल्स ऑफ द बाउंड. नेचर एक्सपंस्ड हर स्टिफ मैकेनिकल कोड. उससे निकलने के बाद अशुपति गहरी लंबी स्पिरिचुअल ब्रेथ लेते हैं, और नेचर के जो रूल, कार्मिक लॉ, ये करोगे तो ये होगा, वो करोगे तो ये होगा, ये सब खत्म हो जाता है. सब कुछ सहज, सुलभ, स्वाभाविक. एंड द आर्टिकल्स ऑफ द बाउंड सोल्स कॉन्ट्रैक्ट. बाउंड सोल्स कॉन्ट्रैक्ट. अज्ञान से बंधे हो, प्रकाश चाहिए, ठीक है, ये करो, ये दो, वैसे दो, वो खत्म हो जाता है. इसी को कहते हैं सनलिट पाथ का खुलना, जिसमें ना कुछ खोने का भय है, ना कुछ पाने का श्रम है. कुछ खोता नहीं उस रास्ते पर,
और सब कुछ भगवान की कृपा से मिलता जाता है. बाउंड सोल्स कॉन्ट्रैक्ट की ओनली तुम जब ये होगा तब वो होगा, कठोर तपस्या, ये सब समाप्त हो जाता है. फॉल्सहुड गेव बैक टू ट्रूथ हर टॉर्चर्ड शेप. फॉल्सहुड ने जितना ट्विस्ट किया था, अचानक जैसे रबर को आप करते जाओ, लास्ट में छोड़ोगे तो उसकी वापस शेप आ जाती है, वैसे ही सत्य वापस मिल जाता है. एनल्ड वेयर द टेबल्स ऑफ द लॉ ऑफ पेन. इस धरती पर कष्ट का एक विधान है, लेकिन वो हमेशा नहीं रहता है. ये सोचना कि वो अंत तक रहेगा, ये भूल है. वो आता है एक बिटर मेडिसिन की तरह, और जब हम उससे निकल आते हैं तो वो बर्डन भी हमसे ले लिया जाता है. एंड इन देयर प्लेस ग्रू लुमिनस कैरेक्टर्स. यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था. एंड इन देयर प्लेस, वो पीड़ा के विधान की जगह एक दूसरा विधान उसी कागज पर भगवान लिखने लगते हैं. वो विधान क्या है? उसी विधान का वर्णन पिछली बार हम लोग यहां रुके थे. टू माई अंडरस्टैंडिंग या रेवलेशन इज सावित्री. बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि श्री अरविंद की अगर हम सिंथेसिस पढ़ें या उस काल की रचनाएं पढ़ें, श्री अरविंद बहुत ज्यादा सबकॉन्शियंट, इनकॉन्शियंट ये शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं. अंधकार से टैकल करना इनकी बात नहीं करते हैं. अधिक से अधिक लोअर वाइटल और बॉडी के कॉन्शियसनेस का हिंट आता है, लेकिन उस पर जोर नहीं दिया जाता है. शक्ति, फेथ, ऑल दिस श्री अरविंदो सेज, पर अंधकार की शक्तियां इसके बारे में बात नहीं होती है. अंधकार की शक्तियों से पूरा जूझने के बाद हम देखते हैं कि सावित्री का जन्म होता है. एक्चुअल फिजिकल सावित्री इज बॉर्न. हालांकि श्री अरविंद ने स्टार्ट किया था उसको लिखना 1916 या बड़ौदा में भी, बट दैट वाज मोर ए प्रीलिमिनरी राइटिंग. ग्रिम अर्नेस्ट में जो सावित्री शुरू होती है 27 ऑनवर्ड्स, फिर 36, फिर 40s, जब बिल्कुल उस अंधकार में प्लंज करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पूरा विश्व अंधकार की चपेट में है, उसके बाद सावित्री का जन्म होता है. और इसलिए इसमें पूर्ण सत्य है. श्री अरबिंदो हैड एक्सपीरियंस द टोटल डार्कनेस ऑफ द नाइट, और इसीलिए जो आशा वो सावित्री के माध्यम से देते हैं वो पूर्ण आशा है, पूर्ण सत्य है. जब भी मुझसे कोई पूछता है कि सावित्री में ही सावित्री के विषय में क्या लिखा है, तो मैं ये लाइंस बताता हूँ. ये एक दृष्टि है, अनेकों दृष्टि से इसको देख सकते हैं. द स्किलफुल पेनमैन्स अनसीन फिंगर रोट हिज स्विफ्ट इंट्यूटिव कैलीग्राफी. सावित्री के उद्गम की, सावित्री में और भी पंक्तियां हैं, यहां पर बड़ी अद्भुत पंक्तियां हैं. द स्किलफुल पेनमैन्स, वो जो अपने कलम से लिख रहा था, स्किलफुल, जो हर तरह से कुशल लेखक, क्या लिखता है? स्विफ्ट इंट्यूटिव कैलीग्राफी. अपनी सुंदर लेखनी को एक इंट्यूशन, उसको माध्यम बना के, कलम को माध्यम बना के लिखती है. क्या लिखती है? अर्थ फॉर्म्स वेयर मेड हिज डिवाइन डॉक्यूमेंट्स. वेद लिखती है, परंतु किस प्रकार का वेद? कौन सी ऋचाएं वेद की? धरती के जो फॉर्म्स हैं उसी को वेद बनाकर उसके अंदर जो छिपा वेद है उसको प्रकट करती है. सावित्री में हम ये पाते हैं. सावित्री वेद है, लेकिन बड़ा अद्भुत वेद है. इसमें केवल उच्च लोकों की आरोहण की, अग्नि की, तपस्या की, सरेंडर की बात नहीं है. इसमें जीव, जंतु, जड़ तत्व, प्लांट, इन सब के अंदर छिपे सत्य को भी श्री अरविंद प्रकट करते हैं. पूरा बुक 2 में हम देखते हैं. इट इज द वेदा ऑफ द अर्थ. अर्थ फॉर्म्स वेयर मेड इज डिवाइन डॉक्यूमेंट. ये ओरिजिनल वेद है. और बाकी तो वो किताबों में जो वेद लिखा है वो तो अभी पार्शियल है, वो तो खोएगा, लुप्त भी होता है. बहुत कुछ नया वेद आता है. द विजडम एम्बॉडीड माइंड कुड नॉट रिवील. उसमें क्या प्रकट हुआ है? वह ज्ञान जो मनातीत है, मन जिसको पकड़ नहीं सकता. इन कॉन्शियंस चेस्ड फ्रॉम द वर्ल्ड्स वॉइसलेस ब्रेस्ट. सावित्री का प्रभाव, प्रताप. इनकॉन्शियंस चेस्ड फ्रॉम द वर्ल्ड्स वॉइसलेस ब्रेस्ट. हमारी अंधकार की दृष्टि से जहां देखते अंधकार ही अंधकार नजर आता है. इसलिए लोग निराशा, दुराशा से भरे होते हैं, चिंताओं से भरे होते हैं. सब जगह अंधकार, अंधकार, अंधकार. और जब सावित्री के रेवलेशन के बाद देखते हैं तो लगता है सब जगह भगवान है.
कोई चीज है ही नहीं जो भगवान से अलग है. इनकॉन्शियस चेस्ट, मानो ये अंधकार को भगा देती है, निश्चेतना को भगा देती है. इसीलिए अक्सर ये बात पहले भी बात हुई है कि जब लोग हर किसी में हर जगह होस्टाइल फोर्सेस देखते हैं, इसका अर्थ है वो स्वयं होस्टाइल फोर्सेस के ग्रिप में है. क्योंकि सब जगह होस्टाइल फोर्सेस इज द ऑपोजिट ऑफ सब जगह वासुदेव दर्शन. हम लोगों को सब जगह वासुदेव का दर्शन करना है. दिस इज द रियलाइजेशन ऑफ योगा, नॉट सीइंग होस्टाइल फोर्सेस एवरीवेयर. जो वासुदेव की चेतना में जीता है वो हर चीज में सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु, इस तरह से सब चीज में उस सूर्य को देखता है. माँ कहती द सन ऑफ डिवाइन लाफ्टर. और जो अंधकार की शक्तियों में जकड़ा होता है उसको सब जगह पाप, अंधकार, राक्षस, असुर, पिशाच ही दिखाई देते हैं. सो इनकॉन्शियस चेस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड्स वॉइसलेस ब्रेस्ट. ट्रांसफिगर्ड वेयर द फिक्स्ड स्कीम ऑफ रीजनिंग थॉट. ऐसा है तो वैसा होगा, ऐसा हो तो वैसा होगा, इतना अंधकार है, अतिमानस कहां से आएगा, कुछ नहीं. ट्रांसफिगर्ड, वही चीजें जो असंभव दिख रही थी वही चीजें एक अलग प्रकाश में दिखती है. अरे हाँ, ये तो नेचुरल है, ये तो चेन है, बिल्कुल सही बात है. मनुष्य ऐसा कीड़ा जो दिन भर कामना की विष्ठा में लौटता है, उसमें से अतिमानस भी निकलेगा. सावित्री पढ़ने से लगता है हाँ नेचुरल है, उसमें से नहीं निकलेगा तो किस में से निकलेगा. पशु के अंदर से मनुष्य आया है, मनुष्य के अंदर से तो निकलेगा ही. हर चीज जब नष्ट होती है, बहुत रोज जीवन में ये एग्जाम्पल होता है. और आज ही वॉक लेते हुए मुझे ये इंटरेस्टिंग रेवलेशन हुआ. एनीवेज आई विल शेयर इट. रूमी की एक बड़ी सुंदर कविता है, छोटी सी. मौलाना रूम, ही वॉज ए ग्रेट मिस्टिक. उन्होंने इवोल्यूशन के बारे में लिखा है. इस्लाम के मिस्टिक थे और इवोल्यूशन में लिखते हैं. तो अब तक मैंने इस पोयम को इवोल्यूशन के दृष्टि से देखा था, बट टुडे आई हैड ए वेरी इंटरेस्टिंग रेवलेशन. पोयम इज मैं मरने से क्यों डरूं. मैं जब जड़ था, मरा तो प्लांट बना, प्लांट के रूप में मरा तो पशु बना, पशु के रूप में मरा तो मनुष्य बना, मैं मरने से क्यों डरूं. पॉइंटिंग दैट एवरी टाइम देयर इज एन इवोल्यूशन गोइंग ऑन. देन आई रियलाइज कि तो हमारे जीवन में होता है. जड़ तत्व, अर्थ का मैटर जब मर जाता है प्लांट के अंदर जाकर, तो वो वास्तव में एक नया जीवन प्राप्त करता है. मिट्टी को ही सोख करके लिविंग मैटर बनता है. इट डाइज एंड बिकम्स लिविंग. प्लांट को जब पशु खाता है आहार के रूप में, तो वो प्लांट मैटर उसके अंदर जाकर के, वो लिविंग मैटर उसके अंदर जाकर एक एनिमल कॉन्शियसनेस में, उसके नर्व्स में, मसल में जाकर एक नई चीज बन जाता है जो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है. और मनुष्य जब पशु को या वनस्पति को खाता है तो समाप्त हो जाता है, उसमें प्लांट का लाइफ और एनिमल का लाइफ समाप्त हो जाता है. लेकिन किस चीज में चला जाता है, मनुष्य के जीवन में समाहित हो जाता है. तो फिर हम मरने से क्यों डरें. अगर हम मनुष्यत्व को खोते हैं उच्चतर चेतना में, यदि लिटरली हम कहें कि एक उच्चतर चेतना हमको खा ले, अपने आप में एब्जॉर्ब कर ले, तो हम तो, हमारा मनुष्यत्व की सीमा तो विनाश होगी, पर हम उस अनंत एकत्व में चले जाएंगे, ट्रांसफॉर्म्ड होंगे. सो यहां पर श्री अरविंद कहते हैं ट्रांसफिगर्ड वेयर द फिक्स स्कीम ऑफ रीजनिंग थॉट, अराउजिंग कॉन्शियसनेस इन थिंग्स इनर्ट. ये भी इसका प्रभाव है. जो जड़ तत्व है उसके अंदर भी चेतना को जगाना. कठोपनिषद की एक लाइन याद आती है, नित्यो नित्यानाम चेतनश् चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान. वह जो इटर्नल है ट्रांजियंस के अंदर, वह जो सचेत है अचेत के अंदर, उसको ये जगाता है. सावित्री पढ़ के जब हम सोते हैं तो जागते हैं, और सावित्री पढ़ के जब जागते हैं तो हम और ऊंचा अच्छा जागते हैं. लेकिन जस्ट टू रिमेंबर फ्यू लाइन्स, अराउजिंग कॉन्शियसनेस इन थिंग्स इनर्ट, जड़ तत्व के अंदर भी ये चेतना जगाता है. ही इम्पोज्ड अपॉन डार्क एटम एंड डम मास द डायमंड स्क्रिप्ट ऑफ द इम्पेरिशेबल. सावित्री इज लाइक द डायमंड स्क्रिप्ट. डायमंड को माने कहा है मदर्स लाइट एट इट्स इंटेंसेस्ट. श्री अरविंद का सिंबल जो है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्राइगल,
सोसाइटी का सिंबल उसको ज्वाइन करके डायमंड बनता है. तो माँ से किसी ने पूछा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डायमंड. श्री अरविंद का सिंबल तो मालूम है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग. तो इस सोसाइटी का सिंबल डायमंड जो माँ ने दिया है, व्हाट डज इट मीन? उसका अर्थ उन्होंने बताया, द मदर्स लाइट एट इट्स इंटेंसेस्ट, सब ओर से जुड़ जाती है, इट बिकम्स इंटेंस नॉट डिफ्यूज. तो वह स्क्रिप्ट, डायमंड स्क्रिप्ट, सुप्रामेंटल स्क्रिप्ट, सुप्रामेंटल के बारे में भी श्री अरविंद ने कहा, इट इज लाइक ए डायमंड. ठोस, हार्ड, जो सबसे अधिक कठोर है, एट द सेम टाइम इट इज प्लास्टिक. उसको डायमंड लाइट से कंपेयर किया गया है. डायमंड स्क्रिप्ट ऑफ द इम्पेरिशेबल, वह अविनाशी का डायमंड स्क्रिप्ट, दैट इज सावित्री. Inscribed on the dim heart of fallen things, a pain song of the free infinite. सावित्री की वर्स क्या है? ब्लैंक वर्स है, अनंत की वर्ष है. वर्स इज छंद, इन्फिनिट छंद है. ए पेन सॉन्ग ऑफ द फ्री इन्फिनिट. ये गीत है, परंतु किसका गीत है? अनंत का गीत है. इसीलिए हम इसको किसी छंद में बांध नहीं सकते, किसी लय में बांध नहीं सकते, हालांकि इसके अंदर अपना एक छंद है. एंड द नेम फाउंडेशन ऑफ इटर्निटी. माँ ने कहा है कि प्रत्येक लाइन इसकी ओंकार का नाद बनती है. सावित्री की प्रत्येक लाइन इज लाइक द वर्ड ओम, इट इज रिक्रिएटेड. एंड द नेम फाउंडेशन ऑफ इटर्निटी and traced on the awake exultant cells. और इसका प्रभाव हमारी सेल्स के ऊपर क्या होता है? In the ideographs of the ineffable, the lyric of the love that waits through time. हमारे रोम रोम में प्रेम की कथा सावित्री लिखने लगती हैं. कौन सा प्रेम? वह प्रेम नहीं जो आज आया कल चला गया, हाय और बाय वाला प्रेम नहीं. वह प्रेम जो प्रतीक्षा करता है. श्री अरविंद की बड़ी पावरफुल एक लाइन है, एक पैसेज है, अर्ली राइटिंग्स में है. श्री अरविंद कहते हैं कि जब मैं युवा अवस्था में था तो प्रेम को समझता था कि जैसे जीव जंतुओं के अंदर भूख और प्यास है, वही प्रेम है. लेकिन जैसे जैसे मैंने ग्रो किया कॉन्शियसनेस में, तो मैंने प्रेम का एक नया नया रूप पाया. एक प्रेम है जो भावनात्मक स्तर पे होता है, एक प्रेम है जो इंटेलेक्चुअल कंपेनियनशिप होता है. फिर कहते हैं इसके भी आगे एक प्रेम है जो एक अनंत स्रोत से बिल्कुल नगण्य वस्तु की ओर जाता है. और फिर वो कहते हैं कि कल ये मत कहो कि ऐसा प्रेम जो रुरु और प्रमदवरा, सावित्री और सत्यवान, राम और सीता के बीच था, ऐसा संभव ही नहीं है. श्री अरविंद कहते हैं ऐसा प्रेम संभव है और पृथ्वी उसके लिए बनी है. बहुत ब्यूटीफुल पावरफुल पैसेज है. वो कौन सा प्रेम है? लिरिक ऑफ लव दैट वेट्स थ्रू टाइम. सावित्री किस चीज की कहानी है? श्री अरविंद कहते हैं कंजुगल लव दैट कॉन्कर्स डेथ. एक मानवीय प्रेम, कंजुगल लव है मानवीय प्रेम जिसमें सब कुछ है, फिजिकल, वाइटल, मेंटल, इमोशनल. फिर भी उसके अंदर इतनी शक्ति है कि मृत्यु पर विजय पाले. कैसी परिकल्पना की है हमारे ऋषियों ने. लेकिन वो प्रेम प्रतीक्षा करता है, वो प्रेम, उसके अंदर ये शक्ति है. तो सावित्री इज दैट लिरिक ऑफ लव दैट वेट्स through time and the mystic volume of the book of bliss. How beautiful it is. इसका प्रभाव क्या है? इस बुक का नाम क्या है? बुक ऑफ ब्लिस, आनंद की पुस्तक है. इट इज द मिस्टिक वॉल्यूम ऑफ द बुक ऑफ ब्लिस. अगर ये बिल्कुल समझ ना आए मेंटली तो कोई बात नहीं, समझ आने का एक ही लक्षण है सावित्री का कि पढ़ते हैं बड़ा आनंद आता है. बहुत से लोग हैं, बहुत स्कॉलर हैं, शब्दों का मीनिंग बता देंगे, लेकिन पूछो पढ़ के आनंद आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ, अभी भी पूरा नहीं समझ आ रहा, मजा नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो रहे हैं. और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल मतलब नहीं पता है, लेकिन पढ़ने से आनंद आता है. दिस इज द साइन कि ट्रू अंडरस्टैंडिंग इज कमिंग. एंड द मिस्टिक वॉल्यूम ऑफ द बुक ऑफ ब्लिस एंड द मैसेज ऑफ द सुपर कॉन्शियंट फायर. सुपर, वो अग्नि जो उस परार्ध उसमें छिपी हुई है, सुपर कॉन्शियंट, अति चेतन अवस्था में छिपी हुई जो अग्नि है, दिव्य विल, डिवाइन विल को अग्नि का रूप दिया गया है, जो हमारे अंदर भी आती है.
लेकिन वहां पर सुपर कॉन्शियंट, उसमें जो दिव्य संकल्प, दिव्य ज्ञान जो छिपा हुआ है, जो अग्नि के रूप में व्याप्त है, वही इस लेखनी के रूप में प्रकट हुआ है. यही सावित्री है. इट इज द मैसेज ऑफ द सुपर कॉन्शियंट फायर. देन लाइफ बीट प्योर इन द कॉर्पोरियल फ्रेम. अब अशुपति इस अंधकार से निकल गए हैं और क्या अनुभव कर रहे हैं? फिर से एक बार उनका जीवन सशक्त, बलशाली, इन द कॉर्पोरियल फ्रेम. द इनफर्नल ग्लीम डाइड एंड कुड स्ले नो मोर. वो जो अंधकार का जो नरक अग्नि थी वो समाप्त हो जाती है और फिर से वो कुछ नहीं कर पाती. एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है श्री कृष्ण की. बकासुर की कहानी है कि बकासुर, दो चिड़िया होती हैं, स्वान्स, हंस, और ये उड़ रहे होते हैं. कुछ एक हंस उड़ रहे होते हैं और ये उनके पीछे पीछे, और बाकी सारे उड़ जाते हैं, लेकिन दो छोटे हंस वो पीछे रह जाते हैं. तो बकासुर उसमें से एक को निगल लेता है और अपने मुख में लेके उड़ने लगता है. तो दूसरा जो हंस है, जो छोटा सा पीछे रह गया है, वो चिल्लाने लगता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम छोड़ो. तो बकासुर कहता है, कंस का राक्षस था, कहता है कोई बात नहीं, मेरे को एक क्यों दो दो हंस सब मिलेंगे ब्रेकफास्ट पे, तुम आना चाहते हो तुम भी आओ. तो वो हंस नीचे गिरकर पानी में चिल्लाता है, रक्षा करो रक्षा करो. और उधर वो दूसरा हंस बकासुर की चोंच के अंदर. और तब श्री कृष्ण उसी समय खेल के बीच में उनका टर्न आता है नदी में कूदने का, यमुना में कूदने का. और वो यमुना में कूदते हैं और उस हंस की चीख सुनते हैं, और एक चीख सुनकर वो बकासुर को नीचे लाकर ही किल्स हिम, और किल करते हैं और वो हंस बाहर निकल आता है. तो इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोल जो उस बकासुर नामक राक्षस के अंदर चली जाती है. लेकिन जब हम कृष्ण को याद रखते हैं, भगवान को याद रखते हैं, तो एकदम उस अवस्था में जब लगता है कि वो बिल्कुल निगल लेगा, हेल स्प्लिट, लुक एट द डिस्क्रिप्शन, अचानक उसका पेट फट जाता है और वापस द सोल रिटर्न्स बैक एंड नाउ इन द हैंड्स ऑफ कृष्णा. वो हंस नहीं तो कहीं और चला जाता, पर उसकी गति देखिए कि वो अपने झुंड के साथ उड़ जाता, चला जाता मानसरोवर, वहां बैठता, लेकिन बकासुर उसको श्री कृष्ण के पास पहुंचाने का शॉर्टकट बनता है. अगर बकासुर नहीं आता तो श्री कृष्ण के पास वो हंस बहुत देर से पहुंचता. सो दिस इज द स्टोरी, जो छोटी सी स्टोरी है. श्री कृष्ण की बहुत सारी स्टोरीज, साइकिक जर्नी की इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं. द इनफर्नल ग्लीम डाइड एंड कुड स्ले नो मोर. हेल स्प्लिट अक्रॉस इट्स ह्यूज अब्रप्ट फसाद. हेल क्या है? मात्र एक मुखौटा है. इट स्प्लिट एज इफ ए मैजिक बिल्डिंग वेयर अनडन. मानो एक हॉन्टेड जगह, लेकिन वास्तव में उसकी वास्तविकता थी ही नहीं कोई, वो समाप्त हो जाती है और उसकी जगह एक सुंदर जगह आ जाती है. ऐसी कहानियां हैं जिसमें बताया जाता है कि एक राक्षसी है जो सुबह के समय बहुत खूबसूरत हो जाती है और रात के समय वो पिशाचिनी बन जाती है. दीज स्टोरीज आर सिंबॉलिक कि मॉर्निंग में वो मैजिक जो है अनडन हो जाता है, और फिर ए टाइम कम्स जब वो, इट्स ए स्टोरी अबाउट अगेन द स्टोरी ऑफ लव, जहाँ एक व्यक्ति से वो प्रेम करती है, लेकिन वो रात के समय उसके सामने नहीं आना चाहती, क्योंकि वो जानती है कि अगर ये रात को मुझे देख लेगा तो ही विल नेवर लव मी. तो राजकुमार कहता है नहीं कोई बात नहीं है, कहता है तुम देख नहीं पाओगे, मेरा रूप इतना विभत्स हो जाएगा. ही सेज नो प्रॉब्लम. और जब वो रात को राक्षसी में बदलती है एंड स्टिल ही लव्स हर, तब उसके ऊपर से जो श्राप है वो समाप्त हो जाता है. इट्स ए कर्स. तो इट्स लाइक नाइट इज ए फसाद. हमारी वास्तविकता नहीं है, वो एक श्रापित जगह, भूमि है. और जब अशुपति उससे निकल आते हैं और उस ट्रुथ को पा लेते हैं तो वो समाप्त हो जाती है. नाइट ओपनड एंड वैनिश्ड लाइक ए गल्फ ऑफ ड्रीम into being's gap scooped out an empty space.
और जहां रात था, रात का महल था, उसकी जगह अब खाली मैदान हो जाता है खांडव प्रस्थ। क्यों? इंद्रप्रस्थ बनने के लिए। इन विच शी हैड फिल्ड द प्लेस ऑफ एब्सेंट गॉड। भगवान की कमी में रात ने उस जगह को भरा हुआ था। तो भगवान जब आ जाते हैं तो रात कहती है मेरा काम हो गया, टाटा बाय बाय, छुट्टी मेरी, और उसकी जगह भगवान का प्रेम आ जाता है। देयर poured a wide, intimate and blissful dawn, healed were all things that time's stone heart had made. सुप्रीम हीलर ने उस जगह को अपने प्रेम से भर दिया, और रात्रि ने जिन चीज़ों को उल्टा पुल्टा सिया था, जैसे कोई आदमी जिसको कहा जाए कि ये बनाओ, ब्लेसिंग पैकेट बनाओ या एम्ब्रॉयडरी करो माँ का सिंबल, अब कहा जाए लाइट नहीं है, आंख भी नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या बनाएगा? जो बनाएगा सब उल्टा पुल्टा बनाएगा। बना रहा है उस भाव से, लेकिन बन कुछ और रहा है। यहां श्री अरविंद बताते हैं कि हील्ड वेयर ऑल थिंग्स, लेकिन तब प्रकाश आए और भगवान आके कहें कि ठीक है, चीज सब कुछ गलत बनी है, लेकिन भाव बड़ा सुंदर था, मैं अब अपने स्पर्श द्वारा इसको अति सुंदर एम्ब्रॉयडरी में बदल दूंगी। तो उस प्रकार का कुछ यहां पर एक्सपीरियंस है। Healed were all things that time's stone heart had made, and sorrow could live no more in nature's breast. Division ceased to be, for God was there. Division, जिसमें हम जीते हैं, हमारे ही अंदर डिवीजन, हमारे और दूसरों के बीच में डिवीजन, मनुष्य मनुष्य के बीच डिवीजन, मनुष्य और सृष्टि के बीच डिवीजन, संसार और भगवान के बीच डिवीजन। was healed. क्यों? सब जगह भगवान थे। सब जगह भगवान है तो डिवीजन कहां से आएगा? द सोल लिट द कॉन्शियस बॉडी विद इट्स रे। यहां तक कि शरीर और आत्मा के बीच जो भेद है वो भी समाप्त हो जाता है। मैटर एंड स्पिरिट मिंगल्ड एंड वेयर वन। जड़ तत्व और आत्म तत्व दोनों एक दूसरे में मिल गए और एक हो गए। ये अंधकार से निकलने की यात्रा है। 5-10 मिनट हैं, 5 मिनट और, तो हम लोग श्री अरविंद के बर्थडे के पहले, क्योंकि नेक्स्ट वीक क्लास नहीं होगा, फिर उसके नेक्स्ट वीक भी नहीं होगा क्योंकि सावित्री का क्लासेस होगी, और नेक्स्ट वीक 14 अगस्त है, सो वी वोंट हैव क्लास। सो लेट अस एंटर लिटिल बिट इनटू पैराडाइज। कैंटो 9, द पैराडाइज ऑफ द लाइफ गॉड्स। ये मिल्टन भी बताते हैं और अन्य मिस्टिक्स भी बताते हैं कि इस हेल से निकलने के बाद हम लोग हेवन में प्रवेश करते हैं। तो ये हेल से जब अशुपति निकलते हैं तो स्वर्ग, कौन सा स्वर्ग? प्राण जगत का स्वर्ग, वो पहले आता है। बड़ा आनंदमय जगह है और व्यक्ति चाहे तो वहाँ रह सकता है एक बहुत लंबी अवधि तक। और जो सीमित सोल्स होती हैं वो स्वर्ग के लालच में जा करके वहाँ रहने लगती हैं, लेकिन जो महत आत्माएं होती हैं, जो महत संकल्प लेके आती हैं, वो स्वर्ग भी अस्वीकार करती हैं। एक श्री अरविंद की पोयम है, नहीं सावित्री की लाइन है, मुझे हिंदी में उसका अनुवाद याद आ रहा था। त्यागी मैंने निशा तुम्हारी, जैसे त्यागी मैंने निशा तुम्हारी, त्यागू मैं चिर यौवन। इट्स बेसिकली इन द इंग्लिश इट टर्न्स लाइक दैट, आई क्लाइंब नॉट टू दाई इटर्नल डे इवन एज आई हैव शन्ड दाई इटर्नल नाइट। तो श्री अरविंद तो पूर्ण सत्य चाहते हैं, स्वर्ग में जाके विश्राम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इतना अधिक हम लोग डिसेंट इनटू नाइट, फॉल्सहुड, ये सब से निकले हैं, तो श्री अरविंद चाहते हैं खासकर श्री अरविंद के बर्थडे के पहले हम लोग थोड़े समय पैराडाइज में रहें। तो यहाँ पैराडाइज का डिस्क्रिप्शन है। नर्क से निकलने के बाद क्या एक्सपीरियंस होता है? जैसे एकदम जाड़े में ठंडा पानी नहाने के बाद जो एक्सपीरियंस होता है, वैसा ही एक्सपीरियंस होता है। अराउंड हिम शोन ए ग्रेट felicitous day, a luster of some rapturous infinite, felicitous day। अचानक प्रकाश होता है,
लेकिन कैसा प्रकाश? चुभने वाला प्रकाश नहीं, जैसे जाड़ों की नर्म धूप. इट हेल्ड इन द स्प्लेंडर ऑफ इट्स गोल्डन लाफ रीजन्स ऑफ द हार्ट्स हैप्पीनेस सेट फ्री. अचानक ऐसा प्रतीत होता है, कैसी अवस्था कि हृदय की कोई गांठ खुल गई और वह हंसने की, खुश रहने की जो आदत हम भूल चुके थे, रात्रि के प्रभाव में फिर से हमारे अंदर आ गई. हमने फिर से खुश रहना सीख लिया. इंटॉक्सिकेटेड विद द वाइन ऑफ गॉड, यही भगवान की सुरा है. ये मिलती है, इसको मूर्ख लोग कहते हैं कि वो बार्ली का वाटर है जो देवता लोग पीते थे, बट ये सोम रस है. जब आदमी रात्रि से निकल के फिर भी बचता है, तब उसको सोमरस पिलाया जाता है. ये सोमरस पीने से शक्ति का वर्धन होता है और आनंद का वर्धन होता है. ये लास्ट में आता है. ऋग्वेदों में हम देखते हैं लास्ट में सोमा कम्स, डिलाइट, इंटॉक्सिकेटेड विद द वाइन ऑफ गॉड. उसको पीने के बाद क्या होता है? जैसे नशा करने वाले को हर चीज में आनंद आता है. नाली में भी गिर के उसको, इट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ दैट. नाली में गिरा होगा, पूछो भैया कैसे? अरे बहुत मजा आ रहा है. वैसे ही भगवान की जो सोमसुरा पी लेता है, उसकी बहुत बीमार हो रखा है, सब कुछ जीवन में उल्टा पुल्टा हो रहा है, अगर आप पूछ लोगे सब ठीक है, अरे बड़ा आनंद है, माँ की बड़ी कृपा है. क्यों? सोमसुरा को उसने पिया हुआ है. और जिसने नहीं पिया है उसका सब अच्छा चल रहा है. बोलेगा बाकी तो ठीक है, पता नहीं यहाँ क्या हो गया है, रोज चिंता हो रहा है, डॉक्टर के पास दिखाया वो भी कुछ बता नहीं रहा है ठीक से. जिपमर जा रहा हूँ लेकिन कुछ इलाज नहीं हो रहा है. कोई ना कोई कारण, वो ठीक हो जाएगा तो कुछ और कारण मिल जाएगा. आज क्यों मुंह लटकाए हुए हो? डिपार्टमेंट में वो सब ऐसे लोग हैं, डांट दिया. तीसरे दिन आज डाइनिंग रूम में देखो, लास्ट में गए, ब्रेड मिला, चावल नहीं मिला. तो कुछ ना कुछ कारण होगा उसको चिंतित होने का. और जो सोमसुरा पी लेगा उसको हर चीज में आनंद. सो इंटॉक्सिकेटेड विद द वाइन ऑफ गॉड, इमर्स्ड इन लाइट, परपेचुअली डिवाइन. हाउ ब्यूटिफुल. इतने सिंपल, डायरेक्ट, पावरफुल ट्रूथ्स. इमर्स्ड इन लाइट, परपेचुअली डिवाइन. प्रकाश में डूब गए तो क्या हुआ उसका नतीजा? परपेचुअली डिवाइन. हर अवस्था में भगवान ही भगवान है, हर चीज में आनंद ही आनंद है. परपेचुअली डिवाइन, हर क्षण दिव्य क्षण है. ए फेवरेट एंड इंटीमेट ऑफ द गॉड्स. ऐसे लोग भगवान के फेवरेट होते हैं. भगवान के फेवरेट कौन होते हैं? जो उस डार्कनेस से निकलते हैं. पहले हेल से निकालता है भगवान, उसके बाद जैसे लोहे को फेंक करके जब फर्नेस से निकल आता है, लोहे को पीट दिया जाता है, तब बोलते हैं भगवान हाँ तुम मेरी तलवार बनने के योग्य हो. फेवरेट ऑफ द गॉड्स. फेवरेट कौन बनता है? ऐसे फेवरेट बनता है. खाली मंदिर जाके रोज अगरबत्ती डालने से ऐसे फेवरेट नहीं बनता आदमी. सब भगवान से मुझे ये दे दो वो दे दो, भगवान दे देते हैं लेकिन फेवरेट नहीं होता है. फेवरेट कब होता है? जब इस अवस्था से निकल के बाहर आता है. ए फेवरेट एंड इंटीमेट ऑफ द गॉड्स. भगवान उसके बहुत नजदीक रहेंगे और हर चीज से रक्षा करेंगे. ओबेइंग द डिवाइन कमांड टू जॉय. लुक एट द ब्यूटी. भगवान ने किस चीज का आदेश दिया है हम लोगों को? श्री अरविंद की एक उपनिषद है, श्री अरविंद उपनिषद. उसमें कहते हैं ये विचार कि मैं कमजोर हूं इसको त्याग दो, ये विचार कि मैं ज्ञान से भरा हूं इसको त्याग दो. तो क्या विचार लाओ अपने अंदर? आनंद से पुत्र, अमृत से पुत्र. हम आनंद की संतान है, अमृतत्व की संतान है. इसीलिए हमारे सरनेम के आगे, सबके सरनेम के आगे लगता है सन्यासियों में आनंद. निर्वाणानंद, अमृतानंद, आलोकानंद, ये आनंद, सुशीलानंद, सब आनंद, सब. तो इट्स मीन्स वी आर ऑल बिलोंगिंग टू वन सरनेम, आनंद. सो वी आर चिल्ड्रन ऑफ ब्लिस. तो यहां पर उसका वही भाव है, ओबेइंग द डिवाइन कमांड टू जॉय. भगवान ने हम लोग को आदेश दिया है. क्या आदेश? खुश रहो. एक ही चीज आदेश दिया है, वही हम लोग पूरा नहीं करते हैं. जब दारा यहाँ पर आए थे तो माता जी से पूछा, माँ सबको आप काम दे रहे हैं, मुझे भी कुछ काम दीजिए. बहुत दिन तक उनको कुछ काम नहीं दिया था. तो माँ ने कहा उनको, बी हैप्पी. 3-4 दिन बाद आके बोले, माँ कुछ और काम दीजिए. बहुत कठिन काम दिया है. इट इज सो डिफिकल्ट टू बी हैप्पी. He literally took it like a divine command. माँ ने ये भी लिखा है ना, वो पंचसूत्री कार्यक्रम, बी सिंपल, बी हैप्पी.
डू योर वर्क एज वेल एज यू कैन, कीप योर सेल्फ ऑलवेज ओपन टुवर्ड्स मी, दिस इज ऑल दैट इज आस्क्ड ऑफ यू. इतना ही अपेक्षा की जाती है उसमें. बी हैप्पी. डिवाइन कमांड क्या है? दुखी होने का कमांड नहीं कि हम जितने दुखी हो रहे हैं भगवान उतना अधिक हमारे नजदीक है. भगवान कहता है खुश रहो, कोई बात नहीं है. अगर अच्छा खा रहे हो, अच्छा पहन रहे हो, अच्छा सो रहे हो, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम अंदर में होती है जब इन चीजों से आसक्ति होती है, जब हम भगवान को भूल जाते हैं, उनके प्रति उन्मुख नहीं होते हैं. ये कोई नियम नहीं है कि डनलप पर सोकर आदमी भगवान के प्रति खुला नहीं रह सकता है. इट इज बेटर टू स्लीप ऑन ए गुड बिस्तर एंड थिंक ऑफ गॉड देन टू स्लीप ऑन हार्ड बेड एंड कीप थिंकिंग कि ओह यहां पेन हो रहा है, वहां पेन हो रहा है. सो यहां पर डिवाइन कमांड टू जॉय. 2-3 लाइन्स मोर. इट वॉज द सॉवरेन ऑफ इट्स ओन डिलाइट एंड मास्टर ऑफ द किंगडम्स ऑफ इट्स फोर्स, assured of the bliss for which all forms were made. सब कुछ केवल उस आनंद के लिए बना था. Unmoved by fear and grief and the shocks of fate, and unalarmed by the breath of fleeting time, and unbesieged by adverse circumstance, it breathed in a sweet, secure, unguarded ease, free from our body's frailty, inviting death. उस रेल में कोई विजिलेंस की जरूरत नहीं थी. अनगार्डेड ईज, स्वतः ही सहज भाव से सर्वत्र आनंद था. न भय था, न शोक था, न स्ट्रगल थी, न दुख था. सब कुछ एक क्विवरिंग एक्सटेसी के भिन्न भिन्न रूप थे. हम लोग यहाँ रुकेंगे.